गाइस मैं जा रही हूँ आज देहरादून। तो चलो शुरू करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं चली गई खेत, क्योंकि मुझे तोड़नी थी बीन। सोचा तो मैंने ये था कि देहरादून जाने के लिए 1-2 किलो बीन्स तोड़ूंगी, लेकिन जब खेतों में आई तो गाइस सारी बीन रेडी हो गई थी, तो मुझे सुबह सुबह सारी बीन तोड़नी पड़ी। तो जैसे तैसे मैंने फटाफट से सारी बीन तोड़ी। मुझे बीन के खेत में दिखी है पीली ककड़ी, तो साथ ही साथ मैंने इसे भी तोड़ ली और इसे भी मैं लेके जाऊंगी देहरादून। और ककड़ी तोड़ने के बाद मैं चली जाती हूँ मीठे करेले की झील पे। मुझे वैसे नहीं पता था कि यहाँ पर मीठे करेले लगे हैं या नहीं, लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे मीठे करेले मिल गए थे। तो मैंने थोड़े से मीठे करेले भी तोड़ लिए। के बाद मैं चली जाती हूँ राय के खेत में, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां आज देहरादून लेके जानी है मौसी के लिए। तो खेतों में बहुत सारी सब्जियां, लेकिन जो सब्जी मौसी को ज्यादा पसंद है मैं वही लेके जाऊंगी, क्योंकि बैग में मेरी इतनी जगह नहीं हो पाएगी। देखते देखते मैंने ऐसी राय की 4 गड्डियां बना ली थी। पहाड़ों की राय बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और मौसी को भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं राय थोड़ा ज्यादा लेकर जा रही थी। इसके बाद मैं चली जाती हूँ कद्दू के खेत में। सीजन तो है ही कद्दू का। खेतों में हमें बहुत सारे कद्दू मिले, साथ ही चूहों ने भी बहुत सारे कद्दू खराब कर दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कद्दू मिले। अब इतने सारे कद्दू तो खैर मैं लेके नहीं जाने वाली। ऐसे छोटे छोटे कद्दू को छान कर मैं पैक करने लग जाती हूँ, और जिसके लिए मुझे इस पर चीरा लगाना होगा। कद्दू बहुत दूर जाएंगे, और गाइस कद्दू की सब्जी को ना ऐसे ही नहीं लेके जाते, तो इसमें ना हल्का हल्का चीरा लगाना पड़ता है। सब्जी को फटाफट पैक करने के बाद मैं रेडी होकर निकल जाती हूँ देहरादून के लिए। और गाइस इस बार मैं देहरादून बहुत लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, मतलब कि 10-12 दिन तो मैं वहाँ आराम से रह के आऊंगी। कहीं ना दिवाली भी आने वाली है, और ऐसे टाइम पे मुझे यहाँ पर घर पे होना चाहिए। लेकिन गाइस मैं देहरादून इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी की शॉपिंग करनी है। अब आपको कुछ दिनों तक देहरादून के व्लॉग देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं चली जाती हूँ बस में। गाइस बस में आज इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मुझे सबसे लास्ट की सीट मिली। बस शुरू होता है हमारा आज का सफर। अभी हम है आमसेरा पर, जहाँ कुछ दिन पहले बादल फटा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस जगह को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि यहाँ पर घर और दुकानें भी हुआ करती थी। कुदरत के आगे ना कभी किसी की चली है और ना ही चलेगी। इसके बाद हम चले जाते हैं आगे और फंस जाते हैं एक बहुत ही लंबे जाम पर, क्योंकि यहाँ पर हो गया था रोड एक्सीडेंट और 2 कार वालों की बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो रही थी। को देखने के बाद मैं आ जाती हूँ वापस बस की तरफ, क्योंकि अब थोड़ी देर में बस चलने वाली थी। और गाइस जाम इतना लंबा लग गया था कि क्या ही बताएं, मतलब बहुत लंबा जाम, लगभग 45 मिनट हम यहाँ पे खड़े हुए हो गए थे। फाइनली बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जाम तो खुल जाता है, लेकिन रोड की हालत इतनी खराब थी कि यहाँ ट्रैवल करते हुए हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पहाड़ों के इन डरावने रास्ते से होकर हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश, और अब हमें ऋषिकेश से जाना है देहरादून। तो देहरादून हम अब पहुंचने ही वाले थे। करते करते कब दिन के 2 बज गए पता ही नहीं चला, और भूख लग रही थी बहुत ज्यादा। साथ ही गाड़ी में आ गई थी ये चना चाट, तो हमने ये ले लिया खाने के लिए। बाद हम पहुंच जाते हैं प्रेमनगर, जहाँ लास्ट टाइम बहुत तेज बारिश हुई थी, तो ये पुल टूट गया था। फाइनली मैं घर पहुंच गई थी। साथ ही थोड़ी देर में मेरी बहन भी आ जाती है, और वो मेरे लिए लेके आती है मूंगफली। खाने के बाद मैं खाऊंगी इस दवाई को। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।